सिंप्लीफिकेशन। एलसीएम एंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट SICI। Time and work, pipes and sister, ratio and proportion, ages, partnership, mixture and allegation। दिख जाएगा ना इतना? हाँ जी सर। जिसको इतना दिख रहा है उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। वो तो आज टेस्ट करें। इसके अलावा बात करते हैं हम आगे। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, दो तीन को कंबाइन क्यों कर रहे हो मतलब? अभी अभी बात करेंगे सबकी। फर्स्ट वाला क्या लिखा? सर्ट्स एंड इंडाइसिस, INDICES, इंडाइसिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP एंड GP। वही हो गया आपने AP GP तो बचपन में। DI मैं बोल देता हूँ। देखो पहला नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, फिर LCM HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI। इसके बाद बात करें टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये इतना है अर्थमेटिक। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। इससे ही आते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन, बदल के आते हैं। सर्ट्स और इंडाइसिस की नॉलेज होनी चाहिए। सर्ट्स और इंडाइसिस जिसने पहली बार सुना है, मैं आपको बताऊं, जैसे रूट वगैरह में वैल्यू नहीं होती, उसको सर्ट्स बोलते हैं। रूट में अगर कोई वैल्यू है तो उसको बोलते हैं सर्ट्स। जब पावर में लग जाता है, जैसे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम जैसे क्यूब रूट x है तो x की पावर 1/3 लिखेंगे तो उसको बोलते हैं इंडाइसिस। जब पढ़ेंगे तो डिटेल से बताऊंगा मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है कक्षा 10 में, APGP आपने पढ़ी होगी 9th में 10th में। APGP नहीं पढ़ी? AP तो वो मैट्रिक्स में होता है और GP दिल्ली में पढ़ेगा ना, यही समस्या है। पढ़िए सर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी क्लास में है? 10th में है। ये 9th की बात कर रहे थे बेचारे। अरे नहीं मतलब एग्जैक्टली मतलब नहीं बताता। और DI डेटा इंटरप्रिटेशन, जो बार बार पाई चार्ट वगैरह होता है ना, वो देख लो एक बार। इसमें क्षेत्र में आएंगे सब अभी एडवांस पे अलग से। ज्योमेट्री आ जाओ। हाँ बिल्कुल अभी अभी आएंगे एडवांस पे अलग से। वर्क एंड बीजी अलग
सी का इंक्लूडेड है। डायमंड वर्क में जो क्वेश्चन कराया मैंने कि ए और बी मिलके इतने रुपए कमाते हैं, एक की कैपेसिटी इतनी, हिस्सा कितना, वही वर्क एंड वेजेस है। सब सेम है, पीजीटी पीजीटी पीआरटी सब सेम है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ा ही आसान है सर। एक चीज के जो क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम में अभी तो आए हुए लोग आ रहे हैं, ऑफलाइन आप समझेंगे ये सिलेबस में है। अच्छा गिनना एक बार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 पे बोर्ड पे लिखा है, 4 और लिखूंगा मैं। और क्वेश्चन ही 20 आने हैं, किसी में तो काटेगा ना, और किसी में से 2 भी दे देते हो। हां तो एक चैप्टर में डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 आते हैं। आप देखो, और 22 तो ये लिख दिए मैंने, और जबकि इनमें तो कई मार्क्स का रखे हैं मैंने। जैसे वर्क टाइम वर्क की जगह वर्क में अलग से होता है, तो वो मैंने अलग से नहीं लिखा, उसी में इंक्लूडेड है क्योंकि उसी के साथ पढ़ाते हैं, जैसे एक आए ठीक है ना। तो ऐसे है, तो इसलिए कोई तो छोड़ेगा। नहीं, मैं एक भी जीपी का क्लियर करना चाह रही थी हिसाब से। एपीजीपी जो है वो डायरेक्ट में पूछ लिया जाता है कई बार, और डायरेक्ट भी नहीं आएगा तो कई बार सीरीज को ही ऐड करनी होती है, तो उसमें आप एपीजीपी लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है। इधर वाले खेमे में जो सांसा बैठा है पीछे सदमे से में, हाँ जी, चश्मा दबा दिया आपने, अभी आप पीछे बैठे हो, अच्छा लग रहा है वैसे। सबको बोलने से, सबके बोलने से क्या है, हमने बोल दिया ना। आप भी बनवा के लाए ना चश्मा, ये आपको अच्छा लगा था ना। बस दुनिया तो बोलती है, देखो दुनिया सतरंगी है, कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई बुरा, कोई काला, कोई पीला, कोई टेढ़ा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई अनपढ़ बोलेगा, कोई कुछ। तो दुनिया की नहीं सुननी जी, आपको जो मन को भाए वही सबको बताए। ऐसे फर्क पड़ना है जो आपके पड़ोस वाली आंटी वो डेली बोलती है कि ये इनकी छोरी डेली बैग उठा के निकल लेती है, और जैसे कुछ नहीं हुआ ना आपकी ऐसी शादी होगी तो क्या बोलेंगे, ऐसे जाती थी मैडम बन के, जो कुछ किया हो इसने, घूम के आ जाती थी। अच्छा, और आपकी जॉब लगी, भाई इतनी मेहनत करती थी लड़की, सुबह 6 बजे निकल जाती थी, अपनी लड़की को बोलेगी उससे सीख लड़ने से। तो ये तो दुनिया है जी, वक्त के हिसाब से पलट जाती है, इसलिए चिल रहना मौज जिंदगी। यही जीवन है। एडवांस, देखो एडवांस मैथ्स में 4 टॉपिक होते हैं बेसिकली, अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ट्रिगो भी बात करेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। हाँ जी, अलजेब्रा ना के बराबर आता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन, लेकिन अलजेब्रा के फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपलीफिकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो अलजेब्रा के फॉर्मूले से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है? नहीं, आएंगे जी उस पे, जब आएंगे तब बात करेंगे। अलजेब्रा से क्या होता है, अलजेब्रा से सिर्फ आपका इक्का दुक्का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि x + 1/x = इतना, तो x² + 1/x² की वैल्यू बता दो। कई बार बहुत रेयर केस में देखे गए हैं, नहीं तो इससे क्या होता है कि इसके फॉर्मूले बेस्ड आते हैं सिंपलीफिकेशन में। जैसे आपको दे देगा कोई फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। अलजेब्रा इतना आता है। मेंसुरेशन आता है जी, एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, वो या तो सिलेंडर पे आएगा, स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, किसी पे आए, 2D में से आए, 3D में से एक क्वेश्चन आएगा। हां जी, फॉर्मूला बेस्ड मेंसुरेशन में तो फॉर्मूला ही है। इससे आता है ट्रिगो, नहीं आती आपकी, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ज्योमेट्री DSSS जो है वो नहीं पूछती, हाँ KVS वाले पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। इतना सिलेबस है जी, देखो ट्रिगो में भी बेसिक पूछता है, जैसे sin 0 की पावर बहुत नहीं आता वो, मैं बताता हूँ। कहाँ देखा हो आपने, जब टीजीटी मैथ्स वालों का पेपर होता है तो उनके प्री में पूछते हो, कई बार उसमें पूछा गया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैथ्स तो करवाने हैं इनसे, तो इनमें भी एक आधा लपेट लेते हैं, तो वैसे नहीं आती कोई ना। तो सिलेबस में आपके ट्रिगो कराने लगे तो भाग देंगे बच्चे। हाँ जी, डन है इतनी बात।
कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ, कराया नहीं था मैंने, नहीं कराया। उनके बाद सीधे एचएमएचएफ पे आ गए थे। ठीक, चलो भाई सिंप्लीफिकेशन ऐड लगाते हैं। समझना भाई सब, जो जो क्वेश्चन आते हैं जैसे जैसे आते हैं उसी की बात करेंगे हम। सिंप्लीफिकेशन से 2-3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधा बोर्ड मास पे आता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो आजकल देखे जा रहे हैं उनकी बात करते हैं पहले। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है जो हर शिफ्ट में आया, जो 2022 वाले हुए थे, डीओई वाले और एनडीएमसी वाले। जैसे वो बोलेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 21, या तो ऐसे दे देगा या इसी को लिख के सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 2 रूट 21। दोनों सेम बात है, लिखने का तरीका अलग है। अगर इस पे रूट नहीं लगाया तो उसने दे दिया लिख के कि स्क्वायर रूट लगाओ इसका, उसने इस पे रूट लगा दिया तो इसे बोला कि इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। क्लियर? देखो आप इसको फिर बात करते हैं कैसे। जो नहीं समझ आएगा पूछना है, जी सर। ठीक है। डरने शर्माने घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, पूछना है बस। सर आप वेन डायग्राम तो नहीं कराओगे? वो रीजनिंग में होगा। नहीं रीजनिंग वाले वेन डायग्राम में क्या है, परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, परसेंटेज में आता है क्वेश्चन एक। वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम नहीं वो हम परसेंटेज से रिपीट देते हैं। क्या होता है क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि 35% मैथ्स में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए, दोनों में 10% फेल हुए, तो बताओ कितने पास है? कल सर कह रहे थे ना इसका एडवांस लेवल पे ऐसा बोल दिया सर ने, चौका मार दिया सर ने, सीधे सीधे बताओ, लपेट दिया। तभी मैंने कहा वेन डायग्राम मैथ्स में आता नहीं है तो फिर आप क्यों कराओगे? सर को ऐसा बोलना चाहिए था ना, आता हो को सर को फालतू में लपेट रहे। आप ही बोल देना सिंप्लीफिकेशन कर कराएंगे। देखो भाई करेंगे कैसे बात कर। देखो रूट से हम तभी वैल्यू निकाल पाएंगे जब अंदर क्या बने, होल स्क्वायर बने किसी का। आपको पता है कि दो टर्म बनेगी, एक रूट में है ये, तो 2a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा तभी तो रूट हटेगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सब जानते हो इस बात को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस दो पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका, दो चाहिए हमें, सारा मामला ही दो का है इसमें, ये 2 हमें चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन, यानी आपके पास कुछ ऐसा दे देगा, सीधा सीधा ऐसा भी आया हुआ है, वो तो मैं बताऊंगा घुमा फिरा के कैसे दिया है, मैं आपको भी दिखाऊंगा क्वेश्चन से। सीधा सीधा ऐसा आया हुआ है, इसकी वैल्यू बता दो बस सीधा। देखो 2 है हमारे पास, सबसे पहले 2 पे फोकस करना है, 2 चाहिए, यहाँ पे रूट के पास में 2 चाहिए, 2 है तो आपने 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि मल्टीप्लाई हो गए तो 21 मिले और ऐड करके 10 मिले। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात कि 21 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई हो गए 21 मिले और ऐड हो गए 10 मिले। कितना मिलेगा? 7 3 जा 21। क्लियर? समझ में आई बात? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 7 प्लस 3 10 को प्लस 2 गुणा रूट 7 गुणा रूट 3। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 गुणा रूट 3। क्लियर? देखो a स्क्वायर, भाई रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 ही तो आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब आप कहोगे कि रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर इज रूट 7 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3। इतना आंसर। क्लियर?
सर ये फॉर्मूले में ओपन कर दिया इसमें से। हाँ जी, इसको हमने पहले ब्रेक किया, हाँ। फिर हमने इसको देखो रूट 7 को, तो ये 7 को रूट 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 ही आएगा। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, मैंने लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये कितना आ गया रूट 7 प्लस रूट 3। फर्दर रैशनलाइजेशन ही करते हैं। रैशनलाइजेशन तब करते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर में होती है वैल्यू। हाँ जी, आप समझ लो, जैसे ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 21 आए और ऐड करके 10 आए, तो 7 के 21। तो हमने इसकी जगह देखा, देखो इसको 7 प्लस 3 प्लस में 2 रूट 7 और रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 2 रूट 7 गुना रूट 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्लियर? तो ठंड भी खत्म होगी। किस टाइम उठ रहे हो मानसी आजकल? अभी 7:30 चल रहा है, तो 6:30 उठना चाहिए आपको। आप खुलने के तरीके हैं। ये डन? अरे आगे नोट कर दे सबने, देखो जी बात को समझ। जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या था, 10 प्लस 2 रूट 21, मैंने आपको ये बताया कि 21 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई हुए क्या है 21 आए, और जोड़ के कितना आए 10 आ गया। जो भी ये फैक्टर आए इन्हीं पे रूट लगा दो, जो भी ये फैक्टरी आए इन्हीं पे रूट लगा दो, और बीच में साइन कौन सा जो 2 के आगे है, प्लस है तो प्लस लगा दो आंसर। बेसिक समझ गए ना? करना ऐसे, जो भी फैक्टर आए उन्हीं पे रूट लगाओ, बीच में साइन क्या आएगा जो 2 के आगे साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सीधा आंसर। क्लियर? छाप लो। समझ आया जी? जी, दुनिया ट्रिक पे चल रही है। जैसे आप अभी बस से आए हो, आपकी तो फिर 2 दिन ट्रिप चल रही है। हाँ सर। जो फ्रंट रो में उनके पास भी कार है, जो बैक बेंचर है उनके पास भी कार है। सर मेरी खुद भी नहीं है। देखो जी, खुद का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बताओ क्या आदमी लेके आता है, क्या लेके जाएगा? कुछ भी नहीं है। सब मोहमाया, जो आज हमारा है वो कल किसी और का था। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो आज आपका है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। इस संसार में सब मोहमाया किसी का कुछ नहीं है। तो इसलिए जाते कार में आगे ना बस किसी की हो। आदमी लिफ्ट देके बैठ जाते थे, घर तक छोड़ दी किसने कार में बैठ गया जी सारे बस में। क्या करना है, अपने लेके पेट्रोल भरवाना होता, पोल्यूशन होता, चलान काट देते पुलिस वाले 10,500 रुपये पर। टेंशन होती दिमाग में कि भरना भी है, बस बात कर, ज्यादा टेंशन नहीं। बनाओ। शाबाश, हाँ
क्वेश्चन में 2 तो है ही नहीं। हाँ मैं तो बल्कि शुरू में कर दिया रीडिंग इस तरीके मंडे को आपने का मंडे को मुझे लगता है लेकिन जो बाहर का ना वो वाली से काम नहीं है अगर मैं उसी पास होता तो मुझे से निकाल मोदी वहाँ से बोल रहा था दिया पहले नहीं पहले ही अगर साथ साथ अंदर जाने में मेरे लिए फुल हो गया वो पास काम की सर्विस कर रहा है 6 नंबर अभी आए के पास वीआईपी पास कराओ हाँ जी रूट 7 प्लस रूट 2 Yes. मल्टीप्लाई हो जाएगा जी सर पूरे आते हैं मल्टीप्लाई करना कि अंदर नहीं हाँ और प्लस हो गया भाई चलो भाई देखो समझो भैया तो आ जाओ इधर देखो मैंने आपको ये समझाया कि हमें 2 चाहिए 2 नहीं है तो रूट से निकालेंगे अगर अंदर 4 होगा तभी तो बाहर 2 आएगा तो इसको ऐसे ब्रेक करो कि अंदर 4 बने 9 प्लस रूट में 4 into 14 रूट 4 बाहर 2 आ जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं 9 प्लस 2 रूट में 14 2 आ गया तो 14 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई होकर 14 आए और ऐड करके कितना 9 तो रूट 7 प्लस रूट लिया ना देखो किसी को डाउट है तो बताओ हाँ जी कुछ समझ तो नहीं आया नहीं ऐसी बात बन रही है नहीं अभी भाई मान रही बात कई दिनों में एक बार दर्शन देती है सब में रेगुलर आ रही हूं आप ही नहीं आ रहा उल्टा था ना आपकी क्लास कैंसिल हो गई ना अरे मेरे को काम आ गया इमरजेंसी एकदम से ये तो कैंसिल नहीं करता तब दिहाड़ी कटेगी और इससे आप ताना दे दे यहाँ दुख से दुख में भरा आदमी पढ़ाने आता तो कम से कम कुछ तो मिलता दाल रोटी का जुगाड़ जी जी हाँ जी नहीं, ऐसे कैसे रूट 3 कैसे ब्रेक होगा ऐसे पकड़ के तोड़ दो ऐसे मैच सब तोड़ देती है ऐसे देखो मैथ्स ही आपसे है मैं से महिला है मैं से मैथ्स अगर आप कहोगे जी हम तो इंग्लिश में वुमेन तो डब्ल्यू को उल्टा कर दो मैं ही बन जाए मैथ्स सर हम उसके बाद 2 और 1 ले लेंगे ना हाँ जी 2 और 1 बट कैलकुलेशन में 2 और 1 ले 2 का 2 बाहर देखो कोई बात नहीं हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते पहले वाले क्वेश्चन में 2 था ये रहा देखो पहले से 2 था इसमें नहीं था तो ये निकालना है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पॉकेट में पैसे पड़े थे निकाल के सीधा दिया यहाँ पॉकेट में पैसे नहीं थे लेकिन अकाउंट में तो थे अकाउंट से निकाल दिया हमने यहाँ ना पॉकेट में ना अकाउंट में तो जब आपके पास ना तो पैसा है ना जेब में है ना अकाउंट में तो क्या करते हो आप उधार लेते हैं वेरी गुड भाई वैभव ने आज तीसरी बार बिल्कुल अच्छी बात की है 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड कर लो तो डिवाइड करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में ऊपर वाले पे फोकस करो आप सिर्फ बस इस पे 3 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई होके 3 आए और ऐड करके 4 आए तो 3 बन जाता 3 तो ऊपर वाले का आंसर आया रूट 3 प्लस रूट 1 और ये नीचे रूट 2 है ये भी तो रूट में है तो आंसर या तो यही या इसको आप ऐसे लिख लो रूट 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 ये आंसर हो 1 के साथ तो क्लियर किसी को डाउट है तो पूछ लो